जब आपका एडीओ का जो है पेपर जो है संपन्न हुआ, यानी कि जीएस का पेपर, और कुछ प्रश्न है तो उसको हम लेके आए हैं, तो देखने का प्रयास करेंगे कि इसका आंसर जो है क्या हो सकता है। ठीक है, बाकी कमीशन जो है अपना आंसर जारी करेगी, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि जो फैक्ट है उसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट बाय का क्वेश्चन जो है कमीशन के अनुसार कुछ और रहता है, तो उसको हम लोग बताने का प्रयास उतना नहीं करेंगे, क्योंकि कमीशन के अनुसार हमेशा क्वेश्चन डिलीट हो जाता है। आप देखेंगे बीपीएससी में किस तरह होता है। रोहतास को पिछला बार 95% जो वहाँ पाया जाता है तो उसको ही डिलीट कर दिया गया। ठीक है, चलिए करा इनमें कौन सा जो है सबसे मीठा शर्करा है। साइंस का क्वेश्चन था, सबसे मीठा जो शक्कर होता है कौन सा है, तो फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा हब्बल स्थिरांक का महत्व क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आया था क्वेश्चन, मोस्टली लोग जो साइंस में डूब के पढ़े होंगे वही इस क्वेश्चन को बना पाए होंगे। ऐसे आई होप, आशा करते हैं सब बनाए होंगे, भगवान के देने से अच्छा करे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? यह ब्रह्मांड के विस्तार की दर को क्या करता है? मापता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही है। यह ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापता है। ठीक है, चलिए तारे जो है टिमटिमाते क्यों है? तारे जो है टिमटिमाते क्यों है, इसका कारण क्या है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तन बदलते रहना, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। एक गैलेनोमीटर को निम्न किसके साथ जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? एक गैलेनोमीटर को निम्न में से किसके साथ जोड़कर उसको जो है परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसको हम साइंस में ऑलरेडी करवा चुके हैं, आप जाकर वह देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहिएगा? निम्न प्रतिरोध तार को समांतर श्रेणी में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये ओहो, कट रहा है क्या? ये कैसे कट गया? चलिए खैर देख रहे हैं कौन सा नियम जो कह रहा है दोस्तों कि कौन सा नियम जो है समर्थन करता है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के फ्रेम पर कील ठोकना कठिन है। तो कील ठोकना कठिन यानी कि न्यूटन के तीसरा नियम। तो कोई व्यक्ति नदी में नहा रहा है और उसमें वो तैरने की कोशिश कर रहा है तो भी न्यूटन के 3rd नियम के लागू होता है उस पर। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित की जा सकती है किसके माध्यम से? ओम के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, लेंज के नियम से, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। तो क्या होगा? ऑप्शन 4 यानी कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब। हाँ देखिए, पहले छोटा छोटा को कर लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद स्टेटमेंट को हम लोग एक साथ देखेंगे। लेबनान की राजधानी पूछा था, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है एक ही ऑप्शन इन्हें पहले में छट रहा कहा, बेरूत। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, बाकी कोई इसका नहीं होगा। जो ऑप्शन पहला का 2 होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तारा कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? ठीक है, ये बुक है शायद ऑथर है कि कौन सा इनमें से सही है। तो पहला जो होगा तो ईशिता चक्रवर्ती यानी कि द चोल टाइगर्स अबेजर्स ऑफ सोमनाथ, तो ये तो खैर गलत हो जाएगा। डी वाई चंद्रचूड़ बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। अमीषा त्रिपाठी डिफरेंट बट नो लेस, नहीं। अनुपम खेर मदर मैरी कम टू मी, बिल्कुल दोनों गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है दोस्तों? कर मई 2025 में नेपाल में कौन सा ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? तो ये तो यला ग्लेशियर है दोस्तों, यला ग्लेशियर काफी चर्चा में था। क्या? यला ग्लेशियर। ठीक है, मई 2025 में नेपाल का कौन सा ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? तो यला ग्लेशियर को। ठीक है, चलिए भारतीय फिल्म उद्योग में उनके आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को आयोजित 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे प्रदान किया गया है? तो आई थिंक दोस्तों इसमें तो पहला आपका
अमिताभ बच्चन जी लग रहे हैं, अब दिलजीत सिंह तो होंगे नहीं, अन्ना अभिनेता रामलाल होंगे। मोहनलाल को इस बार दिया गया, पिछले बार तो नहीं था उनका, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर अमिताभ बच्चन जी को है। क्या? अमिताभ बच्चन। ठीक है, चलिए। अरे भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्र राष्ट्र शुरू की गई है? नहीं, ये लगभग 4.4 किलो लंबी है और इसमें 354 डिब्बे हैं। बिल्कुल नहीं, दोनों गलत हो जाएगा दोस्तों, ए और दोनों क्या है? गलत है, व्याख्या नहीं करता है। चलिए, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक कहाँ हुई? शंघाई सहयोग संगठन की बैठक जो है कब हुई थी? तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा? 31 अगस्त 2025 को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 31 अगस्त 2025 को एससीओ की बैठक हुई थी। ठीक है, चलिए। ये कह रहा है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। लिए जीएसटी सुधारों 2025 में जीएसटी की दरों को कमी करके सीधे तौर पर 2 चुनौतियों को समाधान किया गया। ठीक है, जिसमें से शामिल रोजगार सृजन है। क्या? समर्थ था, गरीबी निवारण था, निर्यात को बढ़ाना। ये सब तो तीनों था दोस्तों, मेरे ख्याल से तीनों अकॉर्डिंग लग रहा है, तो इसलिए ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसमें होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जीएसटी में आपका समर्थ था, गरीबी निवारण था और निर्यात को बढ़ावा देना था। तो मेरे ख्याल से तीनों है, इसलिए उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार की संकल्प योजना के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? संकल्प योजना के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? संकल्प योजना विश्व बैंक द्वारा घोषित एक केंद्र प्रवर्तित योजना है, बिल्कुल सही है। बिहार में कृषि की उत्पादकता में वृद्धि के लिए यह एक नवो कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई थी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। लिए क्या है दोस्तों? बिहार सरकार के द्वारा चाय के क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक चाय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने जा रही है। कहाँ? तो करेगी दोस्तों, किशनगंज में। किशनगंज जहाँ की आपका सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कहाँ सबसे ज्यादा भारत जो बिहार में वर्षा होती है, कहाँ होती है? तो किशनगंज में ही आपका होता है। ठीक है, चलिए। ब्राह्मणयोनी जो है वो गया में है। ठीक है, ये पिछला बीपीएससी में पूछा हुआ था कि ब्रह्म योनि कहाँ है, तो आपका गया में है, लेकिन क्वेश्चन है चाय के लिए केंद्र स्थापित के कहा, तो किशनगंज में। डाटा हम नहीं बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि डाटा उलट फेर होते रहता है, इसलिए कमीशन अपने अनुसार मानती है, इसलिए हम कमीशन पर छोड़ देते हैं, झूठ सच बताना उचित नहीं समझते हैं। क्या कर रहा है दोस्तों? विश्व का प्रथम पूर्णतः जीविक कृषि, अच्छा जीविक कृषि वाला दोस्तों सिक्किम होगा। क्या होगा? सिक्किम इसका राइट आंसर है। जीविक कृषि, जीविक है उत्पादकता जो बोलेगा, तो इसका जो होगा वो कौन होगा? सिक्किम होगा दोस्तों। क्या होगा? सिक्किम इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग 2025 में कैमी थी? तो दोस्तों 2025 का बात कर रहा है, तो उसकी उस समय रैंकिंग शायद 36 तो नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 2 तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 38 के आसपास, नहीं 39 होगा दोस्तों। कितना? 39, 39वीं। ठीक है, चलिए, कोई बाद में देखेंगे दोस्तों, पहले देख लेते हैं छोटा छोटा। करा भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वैश्विक विनिर्माण भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? तो 2.8%। कितना? 2.8। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए नागरिकता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था दोस्तों, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आराम से, देखिएगा आराम से। कह रहा है कि नागरिकता संशोधन 2019 के संबंध में कौन सा जो है सही है ना? कौन सा सही है? तो यह अधिनियम अवैध प्रवासियों को निर्दिष्ट वर्ग को भारत में 5 वर्ष के निवास के बाद प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। बिल्कुल, ये तो खैर नो डाउट है, सही है। विधेयक के प्रावधान को पूरे देश में लागू है? नहीं, विधेयक पूरे देश में लागू थोड़ा था जो। और अव्रजन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले है? बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 क्या होगा? 1 और 3 इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। तो कहा गया? करा भारत ने, हाँ देखिए, भारत को राज्यों का एक संघ बताया, ना कि एक
संघ, बिल्कुल ये तो सही कह रहा है। कह रहा भारतीय रणनीतिक अविनाशी संघ बनाने के लिए राज्यों के भी समझौता का परिणाम है। नहीं, ये सत्य है किंतु आर असत्य है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। ओह कहाँ गया भाई, हट जा जल्दी जरा। चलिए, मुख्यमंत्री को लेकर एक सवाल आया था दोस्तों कि उनकी नियुक्तियों के बारे में कुछ था, उसको देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि कौन सा इनमें से गलत है। अच्छा गलत है, सही नहीं बोल रहा, कौन सा गलत है। संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल सही है। वर्तमान मुख्यमंत्री की मृत्यु के बाद यदि सत्तारूढ़ दल किसी नेता को नियुक्ति करता है तो राज्यपाल को नए नेता के मुख्यमंत्री नियुक्त करना होगा। प्रक्रिया तो नहीं है दोस्तों, तो इसलिए कौन सा इसमें कथन जो है गलत है। एक दो दोनों सही है, बिल्कुल कोई नहीं होगा। करार मिलान करने की अध्यक्ष का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो होता है क्या कि मांगों को चर्चा के लिए समय सीमा निर्धारित करता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद वित्त मंत्री क्या करते हैं, तो पंचवर्षीय योजना में निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करते हैं दोस्तों, तो कार्यपालिका के वित्तीय संचालन की जांच करते हैं। और सीए क्या करते हैं, तो संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण को उल्लेख करते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये स्वाधीनता जो होगा दोस्तों वो कब लागू हुआ था, तो शायद जुलाई दोस्तों, 18 जुलाई, 4 जुलाई तो नहीं होगा, 18 जुलाई होगा दोस्तों यार। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों, मेरे ख्याल से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो लागू हुआ था 18 जुलाई होगा। कितना दोस्तों, 18 जुलाई 1947। चलिए, किस वर्ष आईएनए की स्थापना हुई, किस वर्ष आईएनए की स्थापना, 42 में। आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 42 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट करेंगे दोस्तों। आजादी के बाद जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो एटली साहब जी थे। क्या कर रहा है दोस्तों, अच्छा पाकिस्तान के लिए एक प्रस्ताव का जो मसौदा तैयार किया था वो रहमत अली नहीं होगा दोस्तों, सिकंदर हायत खान द्वारा, सिकंदर हायत खान द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कितना बार क्वेश्चन कराया, क्या बाबा साहब अम्बेडकर, क्या बाबा साहब अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही है। किस वर्ष कांग्रेस पार्टी ने स्वाधीनता प्रस्ताव को पारित किया गया था, स्वाधीनता जो तट पे आजादी के लिए जो झंडा जो फहराया था कि हमको पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, पूर्ण आपका स्वराज चाहिए हमको, है ना, कब, 1929 में। ठीक है, चलिए। गांधी इरविन समझौता हुआ था कब, 1931 में, 5 मार्च 1931। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बंगाल एवं बिहार के पाल किस धर्म के अनुयायी थे, जो बंगाल एवं बिहार के पाल किस धर्म के अनुयायी थे, तो क्या थे, कहा गए जैन धर्म, क्या हो गए, जैन धर्म के। चलिए, आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने, सबको पता है, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, चलिए। मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्र का पूर्व कहाँ थी, तो राजगीर थी, कौन नहीं जानता। मगध वंश की राजधानी जो है पाटलिपुत्र यानी पटना से पहले पूर्व कहाँ थी, तो राजगीर, जहां पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, चलिए। प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी, स्थापना की गई थी किसके द्वारा, तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी, स्वामी शाहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ऑप्शन ही कटा हुआ दोस्तों। अच्छा विक्रमशिला, तो धर्मपाल होगा, तो विक्रमशिला से धर्मपाल कौन किए थे, तो धर्मपाल, याद रख लिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो किस शासक ने करवाया था, तो धर्मपाल। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, सैन फ्रांसिस्को, कहाँ, अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल कहाँ किए थे, तो अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए, स्वदेश वाहिनी किसके द्वारा संपादित की गई थी, स्वदेश वाहिनी, क्वेश्चन करवाए हुए हैं आपको, बाद में दिखाएंगे कि हाँ लड़ा है कि नहीं लड़ा है, फिलहाल अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कहा, के रामकृष्ण पिल्ले, ऑप्शन सी। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों, नेटिव
मैरिज एक्ट जो है इसको किस वर्ष पारित किया गया था? चल जाएगा इन्वर्टर चल जाएगा। हाँ ठीक, इसका होगा दोस्तों 1872। ऑन रखिए। हुक्का आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु राम सिंह। किसके द्वारा? गुरु राम सिंह के द्वारा। हुक्का आंदोलन किसके द्वारा? गुरु राम सिंह। चलिए, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो गारो का। किसका? गारो का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जानता है? पागल था मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। चलिए, गुजरी महल, गुजरी महल जो है किसने बनवाया था? गुजरी महल दोस्तों ये मान सिंह शायद लग रहा है। कौन? मान सिंह। ऑप्शन बी इसका। के शासनकाल में पहली बार सिंधु कोची मंगोलों को पहली बार सिंधु नदी के तट पर देखा गया था? इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। किसे हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है? कौन नहीं जानता? सब लोग जाने हुए आप लोग। मलिका कपूर। कौन? मलिका कपूर। चलिए ऑप्शन बी। ये तो हो गया दोस्तों। अब दूसरा पीडीएफ लाते हैं। दूसरा पीडीएफ हमारा खुल जाओ थोड़ा सा सेकेंड। चलिए 50 क्वेश्चन इसमें था, अब इसमें है। कहाँ गया भाई दूसरा? या दूसरा, हाँ एक मिनट। चलिए हाँ यहाँ से ठीक है। यदि हम किसी वृक्ष पर हरा प्रकाश डालें तो वृक्ष क्या हो जाएगा? यदि वृक्ष पर हरा प्रकाश को डालते हैं तो ये क्या होगा? अधिक गहरा दिखाई देगा। क्या देगा? अधिक गहरा। सारे क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, टेंशन मत लीजिएगा। स्किप कर रहे हैं तो उसको ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, सारे को करेंगे। लेकिन पहले एग्जाम जो होता है ना, कमीशन जो है अपना आंसर जो है कभी कुछ को एडिट करके एडिट कर देता है। इसलिए जो जिसका सटीक आंसर है पहले हम उसको करवाने का कर रहे हैं, फिर बाद में स्टेटमेंट अप्लाई को देखेंगे एक साइड में। ठीक है चलिए, लालजी सिंह को भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट का पिता माना था। बिल्कुल सही है। उन्होंने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीक को स्वतंत्र रूप से आविष्कार किया था। एकदम सही है। और वैश्विक विकास से पहले था। बिल्कुल सही। दूसरा भी उन्होंने 100 डीएनए फिंगरप्रिंट को वन्य जीव संरक्षण में व्यापक लागू किया, जिसमें डीएनए भाई तो आधार कार्ड है तो क्या होता है उसमें हमारा डीएनए ही नहीं रहता है, तब ना मैच करता है, तो कहता है एक्सेप्टेड। तो सारे जानवर हो गए कौन होता है? सारे जानवरों के लिए डीएनए भी होता है। ठीक है तो क्या होगा? तीनों सही है। क्या? तीनों। चलिए कह रहा है कि 22 में जो है सुवाटे पावो को फिजियोलॉजी मेडिसिन में पुरस्कार जो मिला था कौन थे? तो पहले ही ऑप्शन है विलुप्त होमिनिन जीनोम और मानव विकास के संबंधित खोजे। ऑप्शन ए। समुद्र तट से अंदर की ओर अमेरिका के महासरोवरों का उचित स्थान क्रम कैसा है? करा समुद्र तट से अमेरिका का जो महासरोवरों का उचित स्थान क्रम कौन सा है? तो ओटारिया, एरी, ह्यूरॉन और मिशिगन, यानी कि ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड। चलिए नॉर्वे, इसमें कह रहा कौन सा स्टेटमेंट जो है सुमिलित नहीं है। अच्छा कौन सा सुमिलित नहीं है? तो कनाडा का दोस्तों ही तो ओटावा होता है। क्या होता है? ओटावा। ये थोड़ा ना सुमिलित है, बाकी सब सुमिलित है। नॉर्वे ओस्लो हो गया, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा हो गया, तो केवल दो। ये मिलान करने वाला था दोस्तों। आप आई होप आप सबने किया होगा। क्या होगा? तो झारखंड का प्लस होगा। कहाँ? प्लस आ। और कर्नाटक का क्या होगा दोस्तों? तो कर्नाटक का हो जाएगा आपका अशोक। क्या होगा? अशोक। सॉरी झारखंड का तो आपका हो गया पलासा हो गया। ठीक है कर्नाटक का हो जाएगा, हाँ कर्नाटक का अशोक। ओहो, कर्नाटक का अशोक। और उसके बाद उड़ीसा का हो जाएगा कमल, और पंजाब का हो जाएगा ग्लैडियोलस। चलिए वो कुछ गलत हो रहा है क्या दोस्तों? एक मिनट देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा तो लगता है कुछ गलत है यहाँ पे।
कर्नाटक, झारखंड का तो खैर प्लस है, ठीक है। और कर्नाटक का दोस्तों शायद मेरे ख्याल से कमल होगा दोस्तों, कमल। और उड़ीसा का हो जाएगा अशोक, और पंजाब का हो जाएगा शायद ग्लैडियोलस। तो एग्जैक्ट हमको शायद ए लग रहा है दोस्तों, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो खैर ए लग रहा है, ठीक है। चलिए, में सबसे ऊंचा हिमालयन पर्वत चोटी कौन सी है? K2। K2 हिमालयन कौन है? K2। देखिए, दिहांग जो है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। मानस कहाँ है? असम में है, बिल्कुल है। सिमलीपाल, भीतरकनिका, ये सब कहाँ है? उड़ीसा में है। सेचलम ये कहाँ है? तो आपका तमिलनाडु में नहीं दोस्तों, तमिलनाडु में नहीं है, शायद आंध्र प्रदेश में है। ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें पता है क्या कर रहा है कि भारत जो है सबसे ज्यादा किस देश को निर्यात करता है? कोई भी चीज, सामान हो गया, कपड़ा हो गया, है ना, खाने पीने की चीजें हो गई, वो सबसे ज्यादा किसको एक्सपोर्ट करता है? मेरे ख्याल से तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कि सबसे ज्यादा आपका यूएसए को करता है, यानी कि ऑप्शन हमको एक ही को लग रहा है, ऑप्शन बी, क्योंकि सबसे ज्यादा यूएसए है, उसके बाद चाइना जाता है, तब बाकी जगह होता है ना। चलिए, लेकिन इंडिया 14 में शुरू किया गया था, ठीक है। उस समय मुख्य हेतु निर्माण कार्य क्षेत्र में वैश्विक बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। तो ए और दोनों सत्य है और एक ही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इसका सही है। चलिए, कि लाइफ के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। आप पर्यावरण के लिए जीवन शैली है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसका उद्देश्य सशक्त पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? नहीं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लाइफ के क्या मतलब है? इसका उद्देश्य पर्यटन को भारतीय गांव तक ले जाना? बिल्कुल नहीं, तीनों गलत हो जाएगा, इनमें से कोई सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, लाइफ के बारे में सब क्या इंपॉर्टेंट है? करा बिहार के में खेती क्षेत्र के आधार पर खाद्य फसलों का क्रम क्या है? तो आप सब जानते हैं, 5 दिन पहले ही पढ़ाए हुए, जाकर देख लीजिएगा। क्या? चावल, गेहूं, मक्का और दाल। सबसे ज्यादा कहाँ? रोहतास बताए हुए थे, चावल और गेहूं दोनों, ठीक है। चलिए, मक्का आपका पूर्णिया। बिहार की बाढ़ के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बाढ़ के बारे में बोल रहा था, बिहार मूलतः जो है मैदानी क्षेत्र है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत बात नहीं है। बिहार की प्रमुख नदियां जो लंबी है और उनका जल संग्रह क्षेत्र पहाड़ों से है, ये भी हमारा सही लग रहा है। बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आर्थिक रूप से पिछड़ा है, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन गलत भी नहीं है, क्योंकि बिहार में तो खैर उतना डेवलपमेंट नहीं है। मखाना बोर्ड है, इसमें मिथिला बोर्ड है, दरभंगा बोर्ड रहने से क्या हो जाएगा? है समस्याओं के बाढ़ के बारे में बोल रहा, तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसमें तीनों सत्य होना चाहिए। हम तो इसको तीनों लगाएंगे, बाकी कमीशन क्या करता है उसके आधार पर आप लोग देखिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से तीनों होना चाहिए। तो चांदी के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए? चांदी के प्राप्त हुए हड़प्पा सभ्यता, सबको बताए हुए थे। कहाँ? हड़प्पा से। कहाँ हुए थे? हड़प्पा से। चलिए, कहाँ? अच्छा, चौथी बौद्ध संगीति दोस्तों कनिष्क के समय में, फोर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके बारे में बोल रहा, बौद्ध संगीति। हीन यान और महायान विभाजित हो गए थे, हीन यान, ठीक है, और उसी समय महायान, ये दोनों जो थे विभाजित हो गए थे, ठीक है। किस समय? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में, तो कनिष्क के समय, जो जम्मू कश्मीर में हुआ था, ठीक है। चलिए, चंद्रोपदोत किस प्राचीन गणराज्य का शासक था? हम इसको मौर्य वाला में पढ़ा चुके थे, जाकर देख सकते हैं आप, जाके कहा? अवंती। राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के संरक्षक थे? राष्ट्रकूट शासक जो थे किसके थे? तो जैन के थे। किसके? जैन धर्म के। राष्ट्रकूट शासक किसके थे? तो जैन धर्म के। चलिए, देखिए क्वेश्चन दोस्तों खत्म हो गया। अब दोस्तों दूसरा वीडियो हम स्टेटमेंट वाला को पहले हम अच्छे से क्वेश्चन को उसको पीपीटी में कन्वर्ट करके हम लाते हैं, ताकि सारे स्टेटमेंट को एक साथ हम उसको मतलब प्रयास करें, उसमें शॉर्ट वाला नहीं रहेगा, पहले स्टेटमेंट वाला को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।